गाइज, आई होप ऑल आर वेल। चलिए, आपको पता है आपका एग्जाम सी टेट 2023 20 अगस्त 2023 को है। ठीक है, और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 96% आपकी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आप लोग करते ही नहीं हो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, रात रात भर जाग कर आपके लिए कंटेंट रेडी करती हूँ ताकि आपके 30/30 आ सके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, खैर वो तो आपकी मर्जी है। चलिए, मेरा काम पढ़ाने का है और आपका देखने का, समझने का और एक बार बस एक प्रेस करने का, क्लिक करने का, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी है। स्वावलंबन की योग्यता, ये भी। मूल्यांकन की योग्यता, ये भी है। और ये बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, ये नहीं है। क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड आपको इनमें से मिल जाते हैं। बहुत हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और सीमित ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आंसर भी मैंने इसके साथ दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक, और किशोरावस्था में ये होती है आपकी 3 से 6 वर्ष तक, जिसमें बच्चा स्वयं के लिए, मतलब खुद के लिए केंद्रित रहता है। ठीक है, चलिए, 3 से 6 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबोधित करते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। ये है पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए। बालक ना अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड्स में मिल जुलते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या ये सभी? बताइए आप लोग, किसमें पाया जाता है? ये है पॉजिटिव, ये आपका धनात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप है। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप है, काल सैनिक ने दिया, पियाजे जी ने दिया था, या फिर स्किनर ने दिया था। ये दिया था आपका या फिर हरलोक ने दिया, ये दिया था आपका स्किनर ने। मैंने इनके आंसर ना बच्चों साथ साथ इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको बार बार वीडियो पोज करके बार कुछ भूल जाए, पोज करके ना देखा जाए। देखने में टाइम लगता है क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। चलिए, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं। बाल्यावस्था आपकी होती है 12 वर्ष तक। ठीक है, क्लियर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, और इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सी होती है? अधिगम एवं बुद्धि। व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो हमारा लर्निंग और हमारे माइंड से होता है। बुद्धि, लर्निंग, अधिगम और बुद्धि। ठीक है, चलिए। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, सॉरी ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, या फिर वजन में वृद्धि, सोच कौशल में वृद्धि। सॉरी गाइस, ये ना टाइप करने में हो गया। ठीक है, ये वृद्धि है, विकास में वृद्धि है। ठीक है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। ये आपका आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, या फिर रुचि। ये परिपक्वता का संबंध है विकास से। जब जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे हमारा विकास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारी किशोर अवस्था। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। जो बालक के विकास पे जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो है वंशानुक्रम और वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120, 83, ये 120। ठीक है, नेक्स्ट। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या फिर समायोजन। ये है स्नायु मंडल। ठीक है, नेक्स्ट। श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। ये तो सबसे अच्छा क्या है इसके लिए? अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट होगी तो बच्चे भी इंप्रेस होंगे, बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, बच्चे इजिली समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए।
शरीर के आकार में बुद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। शरीर का पूछा है तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, चलिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। क्योंकि हमारा जो मानसिक विकास होता है वो हमारे इन चारों से होता है, वंशानुक्रम से भी, परिवार के वातावरण से भी और परिवार की सामाजिक स्थिति से भी। ठीक है, चलिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 तक। कौन सी होते हैं? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका आंसर बनेगा आपका बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, बुद्धि दोनों में बराबर भी हो सकती है, या भी लड़के में ज्यादा हो सकती है, लड़कियों में ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये आज तक कोई मेजरमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चे का समायोजन में सहायता करना, उपयुक्त सभी जो ऊपर दिए गए सभी है। ठीक है, परामर्श यही होता है आपका। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी बिल्कुल होने चाहिए, सारे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास है व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। सबसे अच्छा है किंडरगार्टन। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद की भावना का, या फिर तटस्थता की भावना। किसका है? सहयोग की भावना का। ठीक है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे का सर्वांगीण विकास? पढ़ना? बिल्कुल यही है। पढ़ना लिखना सिखाना? बिल्कुल भी ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उद्देश्य है लेकिन ये सबसे अच्छा है उसका सारी तरीके से विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है गाइस, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है निष्क्रिय एवं सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल। क्या है आपका? सक्रिय और सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्य क्रियाएं का परिणाम विकास के विशिष्ट मार्ग और निष्कर्ष के रूप में होता है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण। ये है वंशानु। जहां भी वंशानुक्रम दिख जाए, अनुवांशिकता दिख जाए, समझ लेना वही आपका क्वेश्चन है अगर वो पॉजिटिव वे में पूछा गया है। ठीक है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IIT स्कूल योजना वर्ष डैश से शुरू किया गया। ये है 2001, 2003, 2004, 2006। ये है आपकी 2004। ठीक है 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया है 1996, 98, 2001, 2003। ये 2001। ठीक है सॉरी फॉर दैट। गुणवत्ता तात्पर्य शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया 1990, 1992, 1998, 1996। ये 1998। ठीक है, नेक्स्ट भारत सरकार में बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार है अधिनियम वर्ष में किस में लागू किया? 2006, 7, 8, 9। ये आपका 9 में। ठीक है 2009। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, ठीक है, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। ये है शिक्षक के विषय की समझ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ये छात्रों को रोचक बनाने के लिए, क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग सा होना। जहां भी रोचक दिखे पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, उठा के लगा दो, कोई सोच समझना उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना, लेटर लिखना चाहिए या फिर जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। दंडित, जहां भी दंडित आ जाए, ठीक है, वहां पर सजा आ जाए, वहां पर समझ लेना नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा जाता है? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, ठीक है, बंटित, सामूहिक, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेकी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं, ये एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप से। ये लोगों के बीच में होनी चाहिए जिससे वे मोटिवेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रमुखता का स्तर फैसला किया जाना? यह है ग्रेड, अंक, ग्रेड व अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये है ओनली ग्रेड, ठीक है। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। ये है अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य, विचारणीय मूल्य, यह विचारणीय मूल्य, ठीक है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंकों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ये 60%, 85%, 50% या फिर 95%, ये आपका 80%, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर, संभवतः योग्यता से भी अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण चर है उपेक्षा, अनभिज्ञता, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। ये है आपका अभिप्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा पॉजिटिव टैग वर्ड है। वर्ग कक्षा के माहौल में से सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती है, बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी शिक्षक पर अधिकारी हावी होते हैं तो उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उनकी क्षमता होती है कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है, घटती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? स्लाइड प्रोजेक्टर को, ओवरहेड प्रोजेक्टर को, ब्लैक बोर्ड को, और या फिर एपीडीएस को, स्कोप को, ठीक है, ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ये सतत मूल्यांकन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ठीक है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं, माता पिता। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी, ठीक है। जाहिर सी बात है सारे गुण शिक्षक में होने चाहिए। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, ये आपकी अर्थता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा बच्चों टाइप करने में ना हो जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याओं को हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या फिर बुद्धिमत्ता का, यह व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखो। शिक्षा कोई किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक, सार्थक, सभी संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, ये सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण। वर्णमाला की पहचान की वर्ष की आयु में होती है? ये 6, 5, 4, 3, ये 3, ठीक है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है, भावनाओं, विचारों, आचरण, ये सभी, ठीक है, ये सभी। गाइज, ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन और इनमें से आपके
क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आराम से इसमें से बनने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।